हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज है 6 मई 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी आई है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और कल मैंने एक होमवर्क दिया था जिसका वर्ड था हेल। हेल को दोस्तों मैंने फेल के थ्रू याद करवाया था कि फेल होने पर भी टीचर ने मेरी हेल की, मतलब फेल होने पर भी टीचर ने मेरी तारीफ़ की। इस तरीके से आपने याद किया था। तो इसके बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे से कमेंट आया। लाइक सबसे पहला जो कमेंट आया था वो आपके सामने है। उसके बाद जो कमेंट आया था, सबसे पहला पेपल भाई का आया था, उसके बाद हरिंदर पाल जी का कमेंट आया था, देन रूप कौर का कमेंट आया था, फिर अनु जी का कमेंट आया था। इन चारों लोगों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया और ये डेली ऐसे ही रिप्लाई करते हैं। आई होप आप लोग डेली ऐसे ही रिप्लाई करते रहोगे आगे भी। इसके बाद जो कमेंट आया था, रवि गुप्ता जी का कमेंट आया था, देन अर्शप्रीत भाई का कमेंट आया था, इसके बाद सचिन भाई का, और फिर के एम हेम का कमेंट आया था। ये लोग भी डेली रिप्लाई करते हैं और बहुत अच्छे से डेली रिप्लाई करते हैं। आई होप आप लोग डेली ऐसे ही रिप्लाई करते रहोगे करो। बस यार भाई, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ एफर्ट लगाया, मैंने वर्ड्स ढूंढे या फिर उसकी ट्रिक्स बनाई है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें, तो वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है कार्डिनल। CARDINAL। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है असेंशियल या फिर इम्पोर्टेंट या फिर प्रमुख या फिर कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, उसको बोलते हैं ये चीज़ दिस इज़ कार्डिनल टू मी। ये मेरे लिए कार्डिनल है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब हो गया प्रमुख। अब बात करते हैं यार इसको याद कैसे करना है कार्डिनल को। तो कार्डिनल को आप याद करो कार्ड के थ्रू। यहाँ पे CAR टिकला कार्ड। तो आप ऐसे याद करो, मैं मेरी शादी का कार्ड सिर्फ कार्डिनल लोगों को दूंगा जो मेरी लाइफ में कार्डिनल है। मतलब मैं मेरी शादी का कार्ड सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ असेंशियल लोगों को लूँगा जो कि मेरी लाइफ में कार्डिनल रोल प्ले करते हैं, जो प्रमुख का या इंपॉर्टेंट पर्सन का रोल प्ले करते हैं। तो कार्डिनल को आपको किसके थ्रू याद करना है? कार्ड के थ्रू याद करना है। ट्रिक आपके सामने, मेरी शादी का कार्ड सिर्फ कार्डिनल लोगों को दूंगा। ठीक है, कार्डिनल को कार्ड के थ्रू कनेक्ट करना है। आई होप ये वर्ड अब आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग जहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ, फर्स्ट द स्कीम वॉयलेट्स वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल। पहले ये जो स्कीम है इसने वॉयलेट किया जो कार्डिनल प्रिंसिपल से, मतलब इंपॉर्टेंट या असेंशियल प्रिंसिपल से उनका, विच थ्रो नॉट स्पेशली रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हुए थे। तो हमें तो याद रखना है कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, असेंशियल प्रिंसिपल या बहुत ज़्यादा प्रमुख प्रिंसिपल की बात हो रही है। आई होप ये वर्ड अब आप लोग को क्लियर होगा। आपको ये भी याद रखना है कार्डिनल एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है गम्शन। GUMPTION। गम्शन दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है विस्डम या फिर बुद्धिमता, मतलब इंटेलिजेंस। या हम बोलते हैं ना सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा गम्शन है, मतलब उसके अंदर बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। ये नाउन की तरह यूज़ होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी वर्ड के आगे लास्ट में ION लगाओ उसको हम नाउन बोलते हैं। हिंदी में इसका मतलब हो गया बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, विस्डम, इंटेलिजेंस। ये सब इसके गम्शन के सिनोनिम हो गए। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करना है। इसको अपने इस तरीके से याद कर सकते हैं। गमशम है ना, तो इसको गमशम को आप GUP गप शप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो गमशन लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंस लोग होते हैं, जो बुद्धिमानी लोग होते हैं, जो विस्डम लोग होते हैं, वो गपशप नहीं मारते। गमशन लोग गपशप नहीं मारते, मतलब टाइम पास नहीं करते। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने है, गमशन लोग गपशप नहीं मारते, यहाँ पे मरते नहीं मारते आएगा। ठीक है, गमशम लोग गपशप नहीं मारते मतलब इंटेलिजेंस लोग कभी भी टाइम पास नहीं करते। इस तरीके से गमशन को आप गपशप के थ्रू याद कर सकते हो। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। अब देख लेते हैं इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग। यहाँ से पढ़ो, डिस्ट्रिक्ट हु हैव द करेज और द कम्पशन टू डिफाई द विशेज ऑफ द MP। तो यहाँ पे गम्शन का मतलब क्या यूज़ है? विजडम या बुद्धिमानी। क्योंकि लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट हु हैव द करेज, जिसके पास करेज है, साहस है, और द कम्पशन और बुद्धिमानी है, इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी विजडम है, टू डिफाई द विशेस ऑफ MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की विशेस को मना कर सकता है, इतनी उसके अंदर चतुराई है, बुद्धिमानी है और करेज है। तो कम्पशन का मतलब क्या हो गया? विजडम, बुद्धिमानी, चतुराई, इंटेलिजेंस। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। आगे बढ़ने से पहले पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। और आज का जो होमवर्क है दोस्तों आप लोग का, वो है रैम्पेंट, जिसको मैंने आपको राम की पैंट के थ्रू याद करवाया था। आई होप मैक्सिमम लोग आप रिप्लाई करोगे जैसे कि डेली रिप्लाई करते हो। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है फेशियस। FACETIOUS। फेशियस दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है अम्यूजिंग।
अम्यूजिंग आप लोगों को सबको पता होगा, आप लोगों ने अम्यूजिंग पार्क सुने होंगे, मतलब मजाकिया होता है। हिंदी में देसी भाषा में बोलूँ, अम्यूजिंग का मतलब मजाकिया और फेशियस का मतलब क्या हो गया, मजाकिया, जिसको देख के आप लोगों को हंसी आती है। लाइक कपिल शर्मा का शो देख के, सो कपिल शर्मा का शो बहुत ज़्यादा फेशियस है, बहुत ज़्यादा मजाकिया है। हिंदी में इसका मतलब देख लेते हैं, हिंदी में इसका मतलब हो गया मजाकिया, ठीक है। अम्यूजिंग, मजाकिया, फेशियस, और फेशियस एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करना है। सो फेशियस को दोस्तों आप फेस के थ्रू याद करो। यहाँ पे लिखा हुआ फेस, ऐसे याद करो, मेरे जो फ्रेंड का फेस है वो बहुत ज़्यादा फेशियस है, मेरे जो दोस्त का फेस है वो बहुत ज़्यादा फेशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा मजाकिया है। या आप अपने दोस्त को बोलो कि मैं जब भी तुझे देखता हूँ मेरे को हंसी आने लग जाती है, मतलब मैं जब भी तेरा फेस देखता हूँ मुझे हंसी आने लग जाती है, मतलब तेरा फेस बहुत ज़्यादा फेसियस है, ठीक है। अब आप इसको डेली लाइफ में भी ट्राई करना, अपने फ्रेंड को बोलने की ये वर्ड यूज़ करनी, फेशियस, मतलब तेरा फेस बहुत ज़्यादा फेशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग है, मजाकिया है। सो ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक आपके सामने है, मेरे दोस्त का फेस फेशियस है। आई होप ये वर्ड अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे। अब इसके न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। बाय द लेट 1990s द FCI was often referred to as the food corruption of India, not entirely facetiously। वो बोला 1990 की बात है, जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हम फूड करप्शन ऑफ इंडिया कहते थे, नॉट एंटायरली फेशियसली, जबकि इसको पूरी तरीके से मजाकिया रूप से नहीं कहते थे, ठीक है। ये मजाकिया नहीं था, ये अम्यूजिंग नहीं था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आप फूड करप्शन ऑफ इंडिया कहते थे। 1990 की बात हो रही है, ठीक है। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो अगला वर्ड है दोस्तों फोरबियरेंस। फोरबियरेंस दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, फोरबियरेंस, जिसका मतलब होता है टॉलरेंस, मतलब किसी को बियर करना। बियर का आपको पता होगा मतलब किसी को सहन करना, है ना, सहन करना, टॉलरेंस करना, टॉलरेट करना, ये वर्ड सब इसके सिनोनिम है। हिंदी में इसका मतलब हो गया सहनशीलता। टॉलरेंस मतलब, फोरबियरेंस मतलब सहनशीलता, ठीक है। अब बात आती है इस वर्ड को याद कैसे करना। तो इस वर्ड को आप इस तरीके से याद करो, फोरबियरेंस है ना, तो आप इसको या तो बियर के थ्रू याद करो। एक सेकंड, यहाँ पे बियर लिखा हुआ है, बियर मतलब सहन, या तो डायरेक्ट इससे याद कर लो। अगर इससे नहीं याद करना तो एक ट्रिक और बता, तो वो पीने वाली बियर नहीं होती, जो लिकर होती है, जो हम बोलते हैं शराब, दारू, कुछ भी आप बोलते हो, तो उस बियर के थ्रू याद करो कि बियर पीने से फोरबियरेंस होती है, सहनशीलता शक्ति बढ़ती है। बियर पीने से फोरबियरेंस शक्ति बढ़ती है, सहनशीलता या टॉलरेंस शक्ति बढ़ती है। इस तरीके से याद कर सकते हो। या एक ट्रिक और बनाता हूँ, दो ट्रिक होगी, ठीक है। एक बियर, जो बियर का मतलब ही होता है सहन करना, एक बियर दारू पीने वाली बियर, दो दूसरी ट्रिक होगी। तीसरी ट्रिक आप भालू की तरह याद करो, जो बियर नहीं होता भालू, मतलब भालू के अंदर, बियर के अंदर फोरबियरेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक तीसरी ट्रिक ही होगी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सो तीनों ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक है, बियर में फोरबियरेंस ज़्यादा होती है, मतलब भालू के अंदर जो फोरबियरेंस, सहनशीलता शक्ति या टॉलरेंस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। या तो ऐसे याद करो, या याद करो कि बियर, या डायरेक्ट बियर जिसका मतलब होता है सहन, या फिर ऐसे याद करो बियर पीने से फोरबियरेंस बढ़ती है, मतलब टॉलरेंस या सहनशीलता, सहन शक्ति बढ़ती है। आई होप ये वर्ड अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो अब हम देख लेते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग। न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने। इट हैज़ ऑल्सो ग्रांटेड रेगुलेटरी फोरबियरेंस रिलेटिंग टू असेट क्लासिफिकेशन टू सपोर्ट इकोनॉमिक। इट हैज़ ऑल्सो ग्रांटेड रेगुलेटरी फोरबियरेंस, इन्होंने रेगुलेटरी फोरबियरेंस ग्रांट किया है, मतलब सहनशीलता या टॉलरेंस की यहाँ पे बात हो रही है। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा, आप नहीं भूलोगे। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने जाऊँगा। करंट अफेयर डिस्कस करते हैं हम डेली, और ट्रिक्स के थ्रू करंट अफेयर याद करने की कोशिश करते हैं। सो जितने भी लोग ये वाली वीडियो देखते हैं वो केवली प्लीज़ आप करंट अफेयर भी याद करा करो। छोटा सा वीडियो होता है 2.5 से 3 मिनट का, जिसमें कि आप लोगों को करंट अफेयर अच्छे से ट्रिक्स के थ्रू याद हो जाते हैं। आई होप आप लोग ये डेली याद करोगे। ये कल की वीडियो है 5 मई की, और आज मैं 6th पार्ट इसका लेके आऊँगा 6 मई का, ठीक है। सो अगला दोस्तों जो वर्ड है वो है हमारे पास हाउंड, HOUND, हाउंड। दोस्तों ये वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है टू डिस्टर्ब समथिंग, किसी को तंग करना, किसी को सताना, किसी को डिस्टर्ब करना, मतलब आप सामने वाले पर्सन को हाउंड कर रहे हो। और हिंदी में इसका मतलब हो गया सताना या फिर परेशान करना या डिस्टर्ब करना। अब बात करते हैं हाउंड को आप कैसे याद करोगे। हाउंड को दोस्तों आप क्या ट्रिक बना सकते हो, इसको आप याद करो साउंड से, SOUND, मतलब आपका बड़ा भाई या बड़ा बहन या छोटा भाई या छोटा बहन साउंड बजा रहा था, मतलब आप पढ़ाई कर रहे थे वो साउंड बजा रहा था, तो वो साउंड सुन सुन के आप हाउंड हो गए, मतलब इतना साउंड बजाया उसने कि उस साउंड से आप हाउंड हो गए। तो हाउंड को आपको साउंड से कनेक्ट करना है। ट्रिक दोस्तों आपके सामने है, साउंड सुनकर मैं हाउंड हो चुका हूँ, परेशान की जगह यहाँ पे लिखो हाउंड। साउंड सुनकर मैं हाउंड हो चुका हूँ, मतलब परेशान हो चुका हूँ या फिर
डिस्टर्ब हो चुका हूँ एक ही साउंड बार बार सुनकर। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। सो इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग देख लेते हैं। ही वुड बी हाउंडेड इफ़ लोन इज़ नॉट रीपेड। उसको हाउंड किया जाएगा, मतलब उसको परेशान किया जाएगा, उसको सताया जाएगा, उसको डिस्टर्ब किया जाएगा अगर लोन उसने रीपे नहीं किया तो। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को यार मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना और लाइक करके जितना भी मैंने होमवर्क दिए सारे के सारे लोगों को रिप्लाई करना है। एक ही वर्ड है।